लड़का हूँ यार, मैं खुलकर रो नहीं सकता। खुद को यूं गम और आंसुओं में डुबो नहीं सकता। क्या हुआ, जरा सा दिल ही तो टूटा है। कामयाबी की रेस में मुझसे थोड़ा सा तो छूटा है। जरा जरा सी बात पर मैं होश खो नहीं सकता। लड़का हूँ इतना जज्बाती, मैं हो नहीं सकता। और भी जिम्मेवारियाँ हैं मेरे कंधों पर, यूं उनसे मैं मुंह मोड़ नहीं सकता। लड़का हूँ यार, मैं खुलकर रो नहीं सकता। बहुत सी तमाम बातों के बाद हम अपनी जिम्मेवारियों को भूल नहीं सकते। जी हाँ, ये विचार मुझे व्हाट्सएप किया था ऋषभ जी ने, और मैं इस विचार से जुड़ी हुई आज एक कहानी आपको सुना रहा हूँ। यदि आप भी कोई कहानी मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करें और मैं उस विचार से जुड़ी हुई कोई ना कोई कहानी आपको ज़रूर सुनाऊंगा। आपकी कहानी लकी की जुबानी। आइए मैं एक शिक्षक की कहानी सुनाता हूँ और फुर्सत के पलों में आपका दिल बहलाता हूँ। बात कुछ यूँ है, एक शिक्षक अपने घर से विश्वविद्यालय जाते समय अक्सर सड़क के किनारे कुछ बच्चों को देखा करते थे। वो बच्चे वहाँ खड़े कुछ पर्यटकों से भीख मांगा करते थे। अक्सर कई बार वो मेरे पास भी आते थे। कुछ पर्यटक तो उन्हें कुछ रुपए दे देते थे, दया दिखा देते थे, जबकि कई पर्यटक उन्हें भगा देते थे। वह शिक्षक चमोली ज़िले के रहने वाले थे। उनका बचपन पहाड़ों में बीता था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पहाड़ों में हुई। वह हमेशा सामाजिक कार्यों में उत्साहित रहते थे। वह गढ़वाल विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान विभाग में पढ़ाने लगे। एक दिन एक बच्चा मेरे पास भीख मांगने के लिए आया, तो मैंने उसे कुछ रुपए देते हुए एक शर्त रख दी। कहा कि बेटा, तुम अपने परिवार के बारे में मुझे कुछ बताओगे तभी तुम्हें मैं भीख दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। उस बच्चे ने शिक्षक को बताया कि उसके माता पिता दैनिक मजदूरी करते थे, रोजी रोटी के लिए भाग दौड़ करते रहते थे। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, हैंड टू माउथ उनका खर्चा रहता था। उस बच्चे ने सारी बातें परिवार की और अपने बारे में उस शिक्षक को बता दी। मैंने उनसे पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, बेटा बताइए। उसने बताया कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने स्कूल को ठीक से चला सके। उसके पापा इतना नहीं कमा पाते हैं कि उसे किताबें दिला सकें, उसे ड्रेस दिला सकें। तो वो बच्चा जो था, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति थी उसकी। उसने उस शिक्षक को अपनी सारी कहानी बताई। मुझे विश्वविद्यालय से आते समय जब भी समय मिलता था तो मैं उन बच्चों की हालत को जानने की कोशिश करता था। मित्रों, जब इंसान के मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा जागती है, समाज सेवा की इच्छा जागती है, तो निश्चित ही वो कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करता है। तो इसी के तहत उस शिक्षक ने भी सारी इंक्वायरीज़ उन बच्चों के बारे में की और पता लगाया कि उनके परिवार में कोई भी मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। जब मैंने कुछ कर गुजरने की सोच ली तो उन बच्चों को पूछा कि उनका घर कहाँ है। मैं घर पर गया और ऐसे ही और भी बच्चे मुझे वहाँ पर मिले जिनके पिता माता मजदूरी करते थे। उनसे भी मैंने कोशिश की कि उन्हें सही रास्ते पर ला सकूं और उन्हें भी स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया, समझाया। तो इंसान जब समझाता है तो ज़रूर उसे कामयाबी मिलती है। तो जैसी मैंने अपेक्षा की थी वैसा ही हुआ। मैंने समझाया और मेरी समझाने की जो प्रक्रिया है वो कामयाब रही। बच्चे तैयार हो गए पढ़ने के लिए। जब उस शिक्षक ने उनको पढ़ाने का सोच लिया तो उनके माता पिता को भरोसा दिया कि वो अपनी सैलरी से उन बच्चों को पढ़ने का खर्चा उठाएंगे। तो वो माता पिता तैयार हो गए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब तो जब भी मुझे विश्वविद्यालय से लौटते समय मिलता था तो मैं उन्हें घर पर भी ट्यूशन देने लगा, पढ़ाने लगा।
और धीरे धीरे करके संख्या बच्चों की बढ़ने लगी। बहुत सारे बच्चे हो गए, 30-40 बच्चे। तो मैंने एक नदी के किनारे मंदिर के पास उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। आगे चलकर बच्चों को कुछ कठिनाइयाँ भी हुई स्कूल में, क्योंकि वहाँ कुछ बातें डराने वाली भी हो गई, तो बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगे। तभी उन्होंने मोटिवेट किया बच्चों को और स्कूल दोबारा से भेजने की कोशिश की। इस कहानी में एक शिक्षक ने और उसकी पत्नी शिक्षिका ने भी उन गरीब बच्चों की पढ़ाई में योगदान दिया, अपनी सैलरी का खर्चा भी उनको दिया, और इस तरीके से वो बच्चे कामयाब बने और एक सही नेक राह पर चल पाए। तो एक शिक्षक अगर चाहे तो किसी भी व्यक्ति या बच्चे के जीवन में सुधार ला सकता है। कहते हैं ना, एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू चेंज समवन। कहने का मतलब, अगर हम किसी को बदलने की सोच लें, प्रयास करें, कोशिश करें, तो ज़रूर कामयाबी हमें मिलती है। तो इस कहानी में यही मैसेज है कि आप अपनी जिम्मेवारी को निभाएं, समाज सेवा करें और कोशिश करें कि दूसरे को खुश रख सकें। तो ये थी कहानी जिसका शीर्षक था, क्या वो जिम्मेवारी थी। कहने का मतलब, इंसान की कई सारी जिम्मेवारियां भी होती हैं लाइफ में, केवल 1-2 कार्य ही नहीं होते हैं। कुछ जिम्मेवारियां ऐसी भी होती हैं जो समाज के प्रति बहुत आवश्यक होती हैं। तो इस शिक्षक ने और शिक्षिका ने उन बच्चों को पढ़ाने में योगदान किया। आप भी अगर कोई विचार मन में ला रहे हैं इस समय, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। मैं उस विचार के माध्यम से आपको एक कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। तो मुझे लाइक करें यूट्यूब चैनल पर मेरी आईडी है मासूम धीरज। मिलता हूँ कुछ ही पलों के बाद एक नए विचार और एक नई कहानी के साथ। आपका दोस्त लकी।